अचार जब भी हम घर पे बनाते हैं उसको कई दिन का हमें धूप दिखानी पड़ती है, वेट करना पड़ता है, जो कि अचार लवर के लिए थोड़ा सा टफ होता है ना। तो ऐसे में आज मैं आपके लिए इंस्टेंट आम का अचार लेकर आई हूँ, यानी इस अचार को आप तुरंत बनाकर तुरंत खा सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज्यादा चटपटा और टेस्टी अचार बनता है। तो उम्मीद रखती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो चलिए फिर बनाते हैं। तो आम का अचार बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 किलो आम भी लिए हैं। इन आंबियों को मैंने पहले से वॉश करके, साफ करके और सुखा के ले लिया है। आंबी लेते समय आप ध्यान रखना कि आपने गली सड़ी आंबी यूज नहीं करनी है और थोड़ी सी आपने टाइट आंबी लेनी है। अगर आपको दबाने से थोड़ी वो नरम लगती है ना, तो वो आंबी आप अचार में यूज मत करना। अब जो ये आंबी है, इनका ऊपर वाला ये हिस्सा है, इसको हम काट लेंगे। इसको हमें अचार में यूज नहीं करना, ये अचार को जल्दी खराब करता है। बस अब इसको हम इस तरीके से कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब मैं इसको लंबा और पतला कट कर रही हूँ। आप चाहो तो इसे छोटे छोटे टुकड़ों में भी कट कर सकते हो। बस आपने ध्यान रखना है कि इनको बिल्कुल पतला पतला ही कट करना है। अब गुठली के साइड में जो गुदा लगा हुआ है ना, इसको भी हमें उतार कर अचार में यूज करना है। बस गुठली हमें नहीं लेनी है। इसका मतलब ये नहीं कि गुठली को आप फेंक दो, इसे फेंकना मत। इसे आप दाल में यूज कर सकते हो या फिर इसे आम पन्ना भी बना सकते हो। अभी जो दूसरी आंबी मैंने ली है, आप देख रहे हो ये हल्का सा इसमें पीलापन है, पर ये वाली जो आंबी है इसको हमें अचार में यूज नहीं करना है, उससे भी अचार जल्दी खराब होता है। पर यहाँ पर आंबी में हल्का सा पीलापन है, तो इसका ये वाला जो हिस्सा है इसको मैं अलग से निकाल के रख दूंगी और बाकी के हिस्से को इसी तरीके से मैं थोड़ा सा पतला और लंबा कट कर लूंगी। अब इसके बाद इन आंबियों को मैंने एक बड़े बोल में ट्रांसफर कर लिया है और अब इन आंबियों पे हम 2 टेबलस्पून नमक डालेंगे, साथ में 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, और इन दोनों ही चीजों को अच्छे से आंबियों से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमें बढ़िया से मिक्स करना है ताकि नमक और हल्दी आंबी के हर एक पीस पे अच्छे से लग जाए। अभी आप देख रहे हो बढ़िया से हल्दी और नमक आंबियों के ऊपर कोट हो गया है। बस अब इसको हम ढककर 10 से 15 मिनट के लिए साइड में रख देंगे और जब तक हमने इसको रेस्ट पे रखा हुआ है हम इसके लिए मसाला बना लेंगे। तो उसके लिए एक पैन में हम लेंगे 2 टेबलस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून पीली सरसों, 1 टेबलस्पून काली सरसों। अगर आपके पास पीली सरसों नहीं है तो आप यहाँ 2 टेबलस्पून काली सरसों ले लेना, 1 टेबलस्पून जीरा, साथ में एक मोटा टुकड़ा या मैं हींग का डाल रही हूँ। अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में हो तो आप यहाँ आधी छोटी चम्मच हींग डाल देना। अब इसमें 1 छोटी चम्मच डालेंगे मेथी दाना। मेथी दाना ज्यादा नहीं डालना क्योंकि इसमें कड़वाहट होती है, अगर आप ज्यादा डालोगे तो अचार में कड़वा टेस्ट आएगा। पर इसको आपने स्किप भी नहीं करना है क्योंकि एक तो जो मेथी दाना होता है वो खटास को या जो हमने मसाले डाले उसको बैलेंस करेगा, साथ में ही ये अचार की शेल्फ लाइफ को भी बढ़ाता है। तो बस अभी इसको हम बिल्कुल धीमी आंच पे सेक लेंगे। थोड़ा सा सेकेंगे तो एक तो जो हमारे मसाले वो क्रिस्प हो जाएंगे, जिससे इनको पीसने में हमें आसानी होगी, साथ में अंदर की नमी भी इनकी खत्म होगी, जिससे हम अचार को थोड़ा सा लंबे टाइम तक स्टोर कर पाएंगे। बस इसको सेकते समय आपने ध्यान रखना है, आंच को आपने बिल्कुल धीमे पर ही रखना है और इसको लगातार चलाते हुए ही सेकना है। तो अभी आप देख रहे हो सेकने के बाद जो मसालों का कलर है हल्का सा चेंज हो गया है। इनमें से अभी चटकने की आवाज भी आने लगी है और बहुत अच्छी इसमें से खुशबू भी आने लगी है। तो बस इस स्टेज पे आंच को बंद कर देंगे और ये जो मसाले इनको बिल्कुल अच्छे से ठंडा होने देंगे। अब इसके बाद हमने लेना है मिक्सी का जार और जितने भी ये मसाले हैं सारे इसमें डालेंगे और ढक्कन लगाकर आपने इसको पल्स मोड पर पीस लेना है, यानी कुछ सेकंड चलाना है, फिर बंद करना है, फिर चलाना है, फिर बंद करना है। इस तरीके से पीसेंगे ना तो ये मसाले हल्के से दरदरे पीसेंगे, जैसे आप वीडियो में देख भी रहे हो। तो इसी तरीके का मसाला हमें अचार के लिए तैयार करना है, बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं रखना है। अगर आप बिल्कुल फाइन सा पाउडर पीसोगे ना तो फिर वो अचार में अच्छा नहीं लगता। अब इसके बाद मैंने वापस यही पैन ले लिया है, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 कप सरसों का तेल और इस तेल को एक बार हम तेज आंच पे धुआं उठने तक गर्म कर लेंगे। वैसे आप चाहो तो कच्चा भी यूज कर सकते हो, पर बहुत सारे व्यूअर्स होते हैं जिनको इसकी स्मेल पसंद नहीं आती, तो ऐसे में आप सरसों के तेल को थोड़ा सा गर्म करके यूज करेंगे ना तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अभी आप यहाँ देख रहे हो कि सरसों के तेल में अच्छा सा धुआं उठना शुरू हो गया है। तो बस अभी आंच को बंद करके इस तेल को बिल्कुल अच्छे से हम ठंडा होने देंगे। अब इसके बाद जो हमने आंबियां रखी हैं, आप देख रहे हो उन्होंने कितना सारा पानी छोड़ दिया है। इसी पानी की वजह से हमारा अचार जो है जल्दी खराब हो जाता है। बस अब हम इस तरीके से छलनी से जितना भी अचार है, आंबियां है, इनको छान लेंगे। आप चाहो तो किसी छलनी में डाल के भी इसको थोड़ी देर के लिए रख सकते हो, जिससे इनके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। अब यहाँ पर अगर आपको ऐसा है कि भाई हमें थोड़ा लंबे टाइम तक इसको स्टोर करना है, तो आप यहाँ 1 से 1.5 घंटे के लिए पंखे के नीचे इनको सुखा लेना, तो जो आपके आंबी है उनकी शेल्फ लाइफ थोड़ी और बढ़ जाएगी। अब इसके बाद आंबियों का जो ये बचा हुआ पानी है ना, इसको यूज नहीं करना, आपने इसको फेंक देना है क्योंकि इसमें हमने बहुत सारा नमक डाला है। अब इसके बाद जो ये आंबियां हैं इनके अंदर हम डालेंगे 1 टेबलस्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर। कश्मीरी मिर्च पाउडर से
और जो अचार है उसमें कलर बहुत अच्छा आएगा, टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको कलर से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। अब इसमें मैंने 1 टेबलस्पून के आसपास तीखी वाली लाल मिर्च डाली थी। वैसे अभी मैंने आधी डाली है, पर बाद में जब मैंने टेस्ट किया तो मुझे थोड़ी कम लगी, मैंने आधी टेबलस्पून और ऐड कर दी। इसी तरीके से आप अपने टेस्ट के हिसाब से यहाँ पे तीखी वाली लाल मिर्च डाल लेना। 1 छोटी चम्मच कलौंजी डालेंगे। अब आपको पता ही है कि अचार में मेथी दाना और कलौंजी जरूर पड़ती है। कलौंजी से जो अचार की शेल्फ लाइफ है वो भी बढ़ती है और जाहिर सी बात है टेस्ट भी काफी अच्छा आता है इसका। और 1 टेबलस्पून इसमें हम नमक और ऐड कर देंगे। तो अभी हमने जो आंबी में नमक यूज किया था उसका ज्यादातर जो नमक है वो तो निकल ही गया, तो इसलिए यहाँ पर आप थोड़ा सा नमक और ऐड कर देना और इसको आपने टेस्ट के हिसाब से आपने डालना है। अब जो मसाला हमने अचार के लिए पीसा उसे सारा डाल देंगे। साथ में ही सरसों का तेल ऐड करेंगे। अभी सरसों का तेल बिल्कुल ठंडा कर कर ही हमें डालना है। बस अब आपने बिल्कुल अच्छे से सारी चीजों को मिक्स कर लेना है। मिक्स करते समय आप ध्यान रखना, आप हाथ या चम्मच जो भी यूज करो वो गीली नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सूखे हाथों से आपने इसको मिक्स करना है। तो अचार को बनाना कोई मुश्किल नहीं होता फ्रेंड्स, बस आपने थोड़ा सा सफाई का ध्यान रखना होता है। जो भी आप इसमें बर्तन यूज कर रहे हो बस आपने वो बिल्कुल सूखे यूज करने हैं। पानी अगर अचार में कहीं पे भी 1 बूंद भी पड़ता है तो जो आपका अचार है ना फिर वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तो बस आपने ये जरूर ध्यान रखना है अचार को यूज करते समय भी और बनाते समय भी। अब अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद ये हमारा इंस्टेंट चटपटा सा अचार बनकर तैयार हो गया है। आप इसको अभी बनाकर अभी खा सकते हो। तो फ्रेंड्स अब इस अचार को हमें स्टोर कैसे करना है, तो उसके लिए आप कोई कांच का जार ले लेना है, चीनी मिट्टी का जो बर्तन है वो भी ले सकते हो। अगर आप थोड़ी क्वांटिटी में बना रहे हो तो आप प्लास्टिक के जो कंटेनर है वो भी यूज कर सकते हो। बस आपने जो भी इनमें से ले रहे हो ध्यान रखना आपने उसको अच्छे से वॉश करके सुखा के फिर लेना है। अब जब इसमें आप अचार डालो उस स्टेज पे भी आपने जो अचार है वो पूरा जार के अंदर भरना नहीं है, थोड़ा सा गैप आपने रखना है ताकि आगे जब आप इसे मिक्स करो तो आपको आसानी हो। अब जब भी आप अचार यूज करो आपने ध्यान रखना है कि आपने गीली चम्मच या गीले हाथों से अचार को नहीं निकालना है। साथ में ही जो आपका बर्तन है या जार है उसको आपने कम से कम 2 दिन में एक बार उलट पलट जरूर कर देना है ताकि जो नीचे का अचार है वो ऊपर आ जाए और ऊपर का अचार नीचे चला जाए। इससे अचार जो है तेल में हमेशा डूबा रहेगा। या फिर आप थोड़ा सा इसमें जो सरसों का तेल है और ऐड कर सकते हो। बस आपने यहाँ ध्यान रखना अगर आपको अचार को थोड़ा लंबे टाइम तक चलाना है ना तो उसे पूरा तेल के अंदर जरूर डुबा के रखें, इससे जो आपका अचार है और ज्यादा लंबे टाइम तक चलेगा। तो बस ये हमारा इंस्टेंट वाला अचार बिल्कुल तैयार हो गया। बहुत ही चटपटा और टेस्टी अचार बना था फ्रेंड्स, आप इसे एक बार जरूर बनाना और बनाने के बाद अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं उम्मीद रखती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई है। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक करना, शेयर कर देना और साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।